नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण समितियां व आयोग को डिटेल से और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नानावटी आयोग की। इसका गठन सन 2000 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जीटी नानावटी जी और उद्देश्य था 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करना, और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट सन 2005 में दी थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, नानावटी में आपको शब्द मिल जाएगा नाना, और क्या लिखा हुआ है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे की जांच इसके द्वारा की गई थी। तो सिख को कर लेते हैं सीख, और आपको पता है जो नाना होते हैं वो अपने नाती को क्या देते हैं? सीख देते हैं, है ना। अपना अनुभव शेयर करते हैं, सीख देते हैं अच्छी अच्छी। तो सीख से हो जाएगा सिख विरोधी दंगों की जांच। तो याद रखिएगा कि नानावटी आयोग ने क्या किया था? 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। यह दंगा क्यों हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जून 1984 में, जिसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही की थी, जिस कारण से सिख समुदाय के जो व्यक्ति थे उनमें गहरा असंतोष फैल गया था। और सिख धर्म के ही दो अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी जी के, एक का नाम था बेअंत सिंह और दूसरे का नाम था सतवंत सिंह। तो इन्होंने क्या किया था कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी 31 अक्टूबर 1984 को। फिर इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा दंगा फैल गया था, ठीक है। और नानावटी जो आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि यह प्रशासनिक विफलता की कारण हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नानावटी आयोग के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट है नानावटी शाह आयोग। इसका गठन सन 2002 में किया गया और इसके अध्यक्ष थे जीटी नानावटी। प्रारंभ में कौन अध्यक्ष थे? जीटी नानावटी। बाद में इसमें शाह आयोग का विलय कर दिया गया और शाह आयोग के अध्यक्ष थे अक्षय मेहता। तो प्रारंभ में इसको नानावटी आयोग के नाम से जाना जाता था। बाद में जब शाह आयोग का विलय हो गया तो इसको नानावटी शाह आयोग के नाम से जाना जाने लगा। इसका उद्देश्य था गोधरा ट्रेन कांड के बाद गुजरात दंगों की जांच करना। यानी जब गोधरा ट्रेन अग्निकांड हुआ था उसके बाद जो गुजरात में दंगे हुए थे उसकी जांच करना इसका उद्देश्य था। और इसकी अंतिम रिपोर्ट जो थी वो सन 2014 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि गोधरा कांड जो है ये पूर्व नियोजित साजिश है। इसमें क्या किया गया था कि जो साबरमती एक्सप्रेस थी, जो अयोध्या से साबरमती आ रही थी, उसके S6 कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें आधिकारिक रूप से ये माना जाता है कि 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। और यह अग्निकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 27 फरवरी सन 2002 में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, गोधरा में आपको शब्द मिल जाएगा गोध। याद करने के लिए कर लेते हैं गोद। तो जाहिर सी बात है कि नाना की गोद में नाती खेलेंगे, है ना। नाना के गोद में बैठते हैं नाती, तो गोद से याद हो जाएगा आपको नानावटी शाह आयोग। तो याद रखिएगा कि नानावटी शाह आयोग जो है इसका उद्देश्य क्या था? गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए गुजरात दंगों की जांच करना। नेक्स्ट है विजय केलकर समिति। इसका गठन सन 2002 में किया गया था। अध्यक्ष थे विजय केलकर और उद्देश्य था कर सुधार। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखिएगा कि जीएसटी की जो सिफारिश है वो विजय केलकर समिति द्वारा ही की गई थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, केलकर में आपको शब्द मिल जाएगा केल के बाद कर, और कर से हो जाएगा कर सुधार। तो यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विजय केलकर समिति जो है वो कर सुधार से संबंधित थी। फिर अगला है राजा चिलैया समिति। इसका गठन सन 1991 में किया गया था और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजा जे चिलैया जी। उद्देश्य क्या था? तो इसका भी उद्देश्य कर सुधार था। और याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष करों की दरें घटाने की सिफारिश राजा चिलैया समिति में की गई थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, राजा चिलैया को चलान कर लेते हैं, या फिर राजा लोग क्या करते थे? अपने प्रजा पर टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, है ना। राजा जो है कर लगाते थे अपनी प्रजा पर। तो आपको याद हो जाएगा कि राजा चिलैया समिति जो है ये भी कर सुधार से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति। इसका गठन सन 1976 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह जी। और आपको पता ही है कि स्वर्ण सिंह समिति में क्या किया गया था?
मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। परिणाम स्वरूप 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो नॉर्मली सबको पता है, ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है कि मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। या फिर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा हिंट ऐसे याद रखिएगा, स्वर्ण में आपको शब्द मिल जाएगा स्वर्ग, और स्वर्ग में कौन जाता है या फिर स्वर्ग किसको मिलता है, जो कि अपने कर्तव्य अच्छे से निभाता है ना, अपने पूरे कर्तव्य अच्छे से निभाता है, धरती पे अच्छे कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर अगला है हिल्टन यंग आयोग, और इसका गठन किया गया था 1926 में। अध्यक्ष थे हिल्टन यंग और उद्देश्य था आरबीआई की स्थापना की सिफारिश, यानी इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कैसे याद रखेंगे, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिल्टन यंग में आपको शब्द मिल जाएगा हिल्टन, टन की बात हो रही है। रिजर्व तो आपको पता है कि रिजर्व करना मतलब संरक्षित करके रखना, बचा के रखना। तो कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति रिजर्व कर रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रखेगा, तो ऐसा माने कि टन के टन लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो टन से हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। तो हिल्टन यंग आयोग ने किस चीज़ की सिफारिश की थी, आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी, और बाद में आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई थी। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया है। ठीक है। फिर अगला है नरसिम्हन समिति। इसका गठन 1991 में किया गया था। अध्यक्ष थे मुरली नरसिम्हन। उद्देश्य था वित्तीय व बैंकिंग सुधार, यानी इन्होंने वित्तीय व बैंकिंग सुधार की सिफारिश की बात कही थी, और आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों के सुधार की भी समीक्षा इसमें की गई थी। कैसे याद रखेंगे, नरसिम्हन में आपको शब्द मिल जाएगा सिम्हा, यानी सिंह टाइप का। सिंह मतलब शेर होता है, और शेर कौन होता है, जंगल का किंग होता है। किंग से हो जाएगा बैंकिंग, है ना, बैंकिंग, किंग शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि नरसिम्हन समिति ने किस चीज़ की सिफारिश की थी, वित्तीय व बैंकिंग सुधार की। फिर अगला है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था, और अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। उद्देश्य था 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की बात कही गई थी। यही 3 स्तर थे, कौन कौन से, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। कैसे याद रखेंगे, पंचायत में आपको शब्द मिल जाएगा पंच। तो अगर कोई पंच मार रहा है तो पंच से उसका बल पता चलता है, मतलब ताकत पता चलती है ना, उसके पंच पे कितनी पावर है। तो पंच से बल पता चलेगा, तो याद रखिएगा कि पंच से पंचायती राज हो जाएगा और बल से बलवंत राय मेहता। तो 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति। इसका गठन सन 2004 में किया गया था, और अध्यक्ष थे एम स्वामीनाथन जी। इसमें क्या किया गया था, तो किसानों की समस्या को पता लगाना इस समिति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, और किसानों की आय को बढ़ाना, एमएसपी सुधारना और खाद्य सुरक्षा के संबंध में बात या सिफारिश की गई थी। कैसे याद रखेंगे, स्वामीनाथन में आपको शब्द मिल जाएगा स्वामी या नाथ। तो कोई भी स्वामी होता है या फिर नाथ होता है तो अपने शान में रहता है ना, या फिर शान से चलते हैं। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई हजारों करोड़ का स्वामी हो तो वो शान से चलेगा, शान से हो जाएगा किसान। तो किसानों की समस्या का पता लगाना स्वामीनाथन समिति के अंतर्गत आता है। फिर अगला है जानकी रमन समिति। इसका गठन 1977-78 में किया गया था। अध्यक्ष थे जानकी रमन, और इसका उद्देश्य था प्रतिभूति घोटाला, है ना, प्रतिभूति घोटाले का जो कार्य था वो जानकी रमन समिति द्वारा इसकी जांच की गई थी। और याद रखिएगा कि बाजार नियमन और निवेशक सुधार पर सुझाव भी इसके द्वारा दिया गया था। कैसे याद रखेंगे, जानकी रमन, तो आपको पता है जानकी के राम कौन थे, पति थे। जानकी के राम पति थे, तो पति से प्रतिभूति घोटाला। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जानकी यानी जानकी बनाई है, तो जानकी कब बनेगी, जब सामने भूत आ जाएगा, भूत से भी प्रतिभूति घोटाला हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रतिभूति घोटाले की जांच किसके द्वारा की गई थी, जानकी रमन समिति द्वारा। फिर अगला है दंतेवाला समिति। इसका गठन
1972-73 में किया गया था और अध्यक्ष थे श्री दंतेवाला जी। उद्देश्य क्या था? तो भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाना और साथ ही साथ श्रम बाजार और रोजगार नीति में सुधार। कैसे याद रखेंगे? दंतेवाला में आपको शब्द मिल जाएगा दांत, या फिर दांत वाला भी बोलते हैं इसको, है ना। दंतेवाला और दांत वाला दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दांत शब्द मिल जाएगा। तो ऐसा मानिए कि जो बेरोजगार होते हैं वो दांत दिखाते घूमते रहते हैं, है ना। बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, तो दांत दिखाते घूम रहे हैं, तो दांत से आपको दंतेवाला हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दंतेवाला समिति या फिर दांत वाला समिति जो है ये किसके संबंध में है? तो भारत में बेरोजगारी के अनुमान के संबंध में है। फिर अगला है शिवरामन समिति। इसका गठन 1970-72 में किया गया था। अध्यक्ष थे श्री शिवरामन और उद्देश्य था नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश। यानी नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो शिवरामन समिति द्वारा। तत्पश्चात नाबार्ड का जो गठन है 12 जुलाई 1982 को किया गया। कैसे याद रखेंगे? शिवरामन को याद करने के लिए कर लेते हैं सब राम, सब और राम। तो ऐसा मानिए कि कोई भी सब है तो बोलते हैं ना कि लास्ट समय में क्या बोलना चाहिए? राम का नाम लेना चाहिए। तो सब होने से पहले राम वर्ड मुंह से निकलना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, जिससे कि स्वर्ग मिले। तो राम वर्ड आए, है ना। सब होने से पहले वर्ड से हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शिवरामन समिति जो है इसने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है। नेक्स्ट है जैन समिति। इसका गठन सन 1970-71 में किया गया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर एस जैन। उद्देश्य था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन नीति। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए जैन को आपको शब्द मिल जाएगा जन, जैन जन, जन फॉर जनसंख्या। तो याद रखिएगा कि जैन समिति जो है ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से संबंधित है। फिर अगला है सरकारिया समिति। इसका गठन 1983 में किया गया था। अध्यक्ष थे सुनील सरकारिया। उद्देश्य क्या था? तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संतुलन। अब सरकारिया में यहाँ पर सरकार शब्द मिल जाएगा। और सरकार कैसी होती है? एक तो केंद्र सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार होती है। तो यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। फिर अगला है हंटर आयोग। इसका गठन 1919 में किया गया था। अध्यक्ष थे सर जॉन हंटर और उद्देश्य था 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, जिसमें जनरल ओ डायर की भूमिका थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए हंटर, हंटर में आपको हंट मिल जाएगा। हंट मतलब होता है शिकार करना। तो नॉर्मली जो जानवरों का शिकार करते हैं तो क्या करते हैं? जंगलों में जब जानवरों का शिकार करते हैं तो उनको भून कर खाते हैं, है ना। मतलब जला कर खाते हैं, जलाना फॉर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हंटर आयोग जो है इसमें 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की बात कही गई थी। नेक्स्ट है डीटी लकड़वाला समिति। इसका गठन 1979-80 में किया गया था। अध्यक्ष थे डीटी लकड़वाला और उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी डीटी लकड़वाला समिति। और गरीबी रेखा की गणना आय खर्च के आधार पर इसमें की गई थी। कैसे याद रखेंगे? लकड़ वाला को कर लेते हैं लकड़ी वाला। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं उनके पास एलपीजी सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं? लकड़ी से खाना बनाते हैं। तो ऐसा मानिए कि जो लकड़ी वाले हैं वो गरीब हैं और जो एलपीजी से बनाते हैं वो अमीर हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि लकड़ी वाले क्या है? गरीब है। तो डीटी लकड़वाला समिति किससे संबंधित थी? गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी। इसके बाद अगला है गोस्वामी समिति। इसका गठन वर्ष है 1991। अध्यक्ष हैं दिनेश गोस्वामी जी। उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक रुग्णता है और इसने सिफारिश की थी ग्रामीण और छोटे उद्योगों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए। कैसे याद रखेंगे? गोस्वामी में आपको शब्द मिल जाएगा गौस्वामी, यानी गौ का स्वामी, अर्थात गाय को पालने वाले की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है गाय का स्वामी है, गाय का रक्षक है, तो गाय जब बीमार पड़ेगी तो उसका इलाज भी वही करवाएगा। तो रुग्णता मतलब होता है बीमारी। तो याद रखिएगा कि गोस्वामी समिति जो है ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। फिर अगला है महालनोबिस समिति। इसका गठन वर्ष है 1952। अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस और उद्देश्य था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। और याद रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। कैसे याद रखेंगे? महाल में आपको शब्द मिल जाएगा महल, और महल किसके पास होगा? जिसके पास आय होगी, या फिर जिसके पास आय का कोई अनुमान नहीं है, बहुत ज़्यादा आय आ रही है, उसके पास महल बना होगा। तो याद रखिएगा कि महालनोबिस समिति जो थी ये राष्ट्रीय आय के अनुमान से संबंधित थी।
इसके बाद अगला है रंगराजन समिति। इसका गठन 2012 से 2014 में किया गया था। अध्यक्ष थे सी रंगराजन और उद्देश्य था गरीबी रेखा निर्धारण, यानी गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था। और एक बार रंगराजन समिति जो है वो सी रंगराजन की अध्यक्षता में 1980 से 90 के दशक में भी बनाया गया था, जो कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक सुधार से संबंधित थी। तो यहाँ पर गरीबी रेखा में गरीब शब्द मिल जाएगा, तो ऐसा मानिए कि गरीब लोग जो होते हैं ना वो रंग राजा से भी अच्छा खेलते हैं, है ना। राजा से भी अच्छा रंग खेलते हैं कौन? गरीब। जब रंग खेलने का समय आता है तो राजा से भी बिंदास रंग खेलते, एकदम रंग में भीगे रहते हैं। तो याद रखिएगा कि रंगराजन समिति जो है वो गरीबी रेखा निर्धारण के लिए बनाई गई थी। इसके बाद अगला है भूरेलाल समिति। इसका गठन वर्ष है 1998 और अध्यक्ष है भूरेलाल। उद्देश्य क्या था? तो मोटर वाहन करों की वृद्धि की सिफारिश इसका उद्देश्य था, मतलब किसने मोटर वाहन के करों की वृद्धि की सिफारिश की थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या का अध्ययन करने के बाद यह सिफारिश भूरेलाल समिति द्वारा की गई थी। तो ऐसा मानिए कि आप मोटर वाहन चला के कहीं जा रहे हैं, है ना, आप बाइक चला के कहीं पे जा रहे हैं। तो जब आप कहीं जाते होंगे तो क्या होता होगा, नॉर्मली आप मान लीजिए बहुत दूर जा रहे हैं तो मिट्टी जो होती है पूरे बाल पे लग जाती है ना। तो बाल कैसे हो जाते हैं? भूरे हो जाते हैं। या फिर लाल मिट्टी वाला स्थान है तो निकलेंगे तो लाल हो जाएंगे, तो या तो भूरे होंगे या तो लाल। अगर आप मोटर वाहन चलाएंगे तो याद रखिएगा कि मोटर वाहन करों में वृद्धि की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? भूरेलाल समिति द्वारा। इसके बाद अगला है मल्होत्रा समिति। इसका गठन सन 1993 में किया गया था। अध्यक्ष हैं आर.एन. मल्होत्रा और उद्देश्य है बीमा क्षेत्र में सुधार। और IRDA की स्थापना की सिफारिश भी मल्होत्रा समिति द्वारा ही की गई थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बीमा की बात हो रही है, बीमा क्षेत्र में सुधार। तो आपको पता है कि बीमा दो चीज़ों को होता है, एक तो जान का, दूसरा माल का, है ना। जान और माल दोनों का बीमा होता है। आपके पास कोई सामग्री है तो उसका भी बीमा होता है और आपके जान की भी बीमा होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जान और माल दोनों का बीमा होता है। तो माल से मल्होत्रा हो जाएगा। तो मल्होत्रा समिति जो है ये बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। फिर अगला है खुसरो समिति। इसका गठन 1989 में किया गया था। अध्यक्ष थे A.M. खुसरो और उद्देश्य था कृषि साख, यानी किसानों को मिलने वाले संस्थागत ऋण को सुधारने की सिफारिश खुसरो समिति द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए खुसरो को खसरा कर लेते हैं। खसरा नक्शा ये आपको पता होगा। तो खसरा जो होता है ज़मीन का होता है और ज़मीन में क्या की जाती है? कृषि की जाती है, खेती की जाती है। तो याद रखिएगा कि खुसरो समिति जो है कृषि शाख से संबंधित है। फिर अगला है महाजन समिति। इसका गठन 1997 में किया गया था। अध्यक्ष हैं बीवी महाजन और उद्देश्य है चीनी उद्योग का अध्ययन, उत्पादन, मूल्य और वितरण व्यवस्था की समीक्षा इस समिति के द्वारा की गई थी। महाजन को कर लेते हैं मंजन। मंजन आप करते हैं जैसे कोलगेट हो गया या फिर कोई भी मंजन। तो आपने देखा होगा कि मंजन में चीनी की मात्रा होती है, मीठा रहता है ना, स्वाद में मीठा होता है, मतलब मंजन में भी चीनी रहती है। तो महाजन समिति जो है किससे संबंधित है? चीनी उद्योग के अध्ययन से संबंधित है। फिर अगला है सत्यम समिति, जिसका गठन वर्ष है 1967। अध्यक्ष हैं श्री सत्यम और उद्देश्य क्या था? तो कपड़ा व वस्त्र उद्योग से संबंधित ये समिति थी, यानी हैंडलूम और पावरलूम क्षेत्र को संरक्षण देने की बात इस समिति में कही गई थी। कैसे याद रखेंगे? सत्यम में आपको शब्द मिल जाएगा सत्य, और सत्य और अहिंसा के मार्ग में कौन चलते थे? गांधी जी। और आपको पता है गांधी जी जो थे वो चरखे से क्या करते थे? कपड़ा बनाते थे, खादी का कपड़ा बनाते थे, वस्त्र से संबंधित। तो आपको याद हो जाएगा कि सत्यम समिति जो है कपड़ा यानी वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हनुमंत राव समिति। इसका गठन सन 1978 में किया गया था। अध्यक्ष थे हनुमंत मेहता जी और इसका उद्देश्य था उर्वरक उत्पादन, वितरण व सब्सिडी प्रणाली, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति निर्माण की इसकी सिफारिश की गई थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए उर्वरक में आपको शब्द मिल जाएगा उर, और हनुमंत में हनुमान की बात हो रही है और आपको पता है कि हनुमान जी उड़ सकते थे, तो उड़ने से उर्वरक हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा। फिर अगला है श्री कृष्ण समिति। इसका गठन वर्ष है 1992 से 93। अध्यक्ष थे BN श्री कृष्ण। उद्देश्य मुंबई दंगों की जांच करना, और ये दंगा का कारण क्या था? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दंगे हुए थे, उसकी जांच करने के लिए BN कृष्ण की अध्यक्षता में श्री कृष्ण समिति बनाई गई थी। तो आपको पता है कि कृष्ण भगवान जो थे वो अपनी माता को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, है ना, बहुत ज़्यादा सताते थे। किसको? अपनी माता को, यानी अपनी माँ को।
माँ से मॉम हो जाएगा, मॉम से मुंबई। तो याद रखिएगा कि श्री कृष्ण समिति जो है वो मुंबई दंगों की जांच करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद अगला है जीएस पटेल समिति। इसका गठन वर्ष है 1984। अध्यक्ष हैं जीएस पटेल और उद्देश्य है सेबी के गठन की सिफारिश। तत्पश्चात 1988 में सेबी को अस्थायी रूप से लाया गया। बाद में 1992 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर सेबी एक्ट लागू किया गया, मतलब वैधानिक दर्जा दे दिया गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सेबी याद करने के लिए कर लेते हैं सेव। जीएस की बात हो रही है तो आपको पता है कि आप हो या फिर मैं, जीएस हमेशा क्या करते हैं, अपने माइंड में सेव करने के लिए ट्रिक का उपयोग करते हैं, है ना। तो जीएस को सेव करने के लिए ट्रिक का उपयोग करते हैं जिससे कि माइंड में सेव हो जाए। तो याद रखिएगा कि जीएस पटेल समिति जो है वो सेबी के गठन की सिफारिश से संबंधित है। फिर अगला है संथानम समिति। इसका गठन वर्ष है 1962। अध्यक्ष है के संथानम। उद्देश्य क्या था, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई की स्थापना की सिफारिश। इसमें सीबीआई जो है इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी, जबकि वैधानिक रूप से इसको दर्जा दिया गया था 2003 में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सतर्कता में आपको शब्द मिल जाएगा सत, सत से हो जाएगा संथानम, है ना। सत साथ, एक ही बात हो रही है ना यहाँ पर, संथ साथ। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी पार्ट 2 आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे जो महत्वपूर्ण थे तो मैंने आपको इसी पार्ट में करवा दिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके आप बता देना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।